तो तुम लोग हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस तरह का है, सपोज y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स, उसको क्या बोलेंगे? इट इज अ इट इज नॉट इक्वेशन, इट इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। इक्वेशन तब हो जाए जब ये पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो लिख दें, तब वो इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहला ही क्लास में तुम लोग को क्लियर कर दिया था। जैसे मान लो अगर ऐसा है कुछ y इक्वल्स टू से 2x+1, ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। y इक्वल्स टू से 2x² माइनस x+1, ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। y इक्वल्स टू से 3x² प्लस x³ माइनस x+1, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये सब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, हाँ, इसी में क्या हम लोग डिस्टिंक्शन कर देते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 है इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिग्री 2 है, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, और मैक्सिमम पावर जो होता है वेरिएबल का उसी को डिग्री भी कहते हैं। ये क्यूबिकल है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, देखो 3 है, मतलब इसका डिग्री 3 है। अब इन्हीं सब चीज में अगर y की जगह पे हम जीरो बैठा दें तो फिर वो एक्सप्रेशन नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। तो दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्यूबिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसी इन्हीं सब में अगर हम y की जगह पे जीरो लिख देंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो, इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ नहीं होता लेकिन एक्सप्रेशन का ग्राफ होता है। ठीक है, इक्वेशन का ग्राफ होता है, ग्राफ एग्जिस्ट करता है। पढ़े ना, जैसे देखो 2x+1 लिखा हुआ है तो 2x+1 का ग्राफ होगा ना, मैंने ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया भी तुमने। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे, फिर 2x वाला मॉडिफिकेशन तुम लोगों को नहीं बताए थे, पर वो ग्राफ को अगर 1 यूनिट से शिफ्ट करके वो 2x+1 कर सकते हैं, वैसा वो सिखाए थे तुम लोग। तो उस तरह से ग्राफ ड्रॉ होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़ने जाएंगे वो हम लोग ग्राफ ही पढ़ेंगे। क्या चीज़ का ग्राफ? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन का कोई ग्राफ नहीं होगा। तो कभी भी ये मत सोचना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बता रहा है, नहीं भाई, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा? वहाँ तो एक्स का 2 वैल्यू आएगा, मतलब बेसिकली 2 पॉइंट प्लॉट हो जाएगा ग्राफ में, और क्या होगा? तो देखो, हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म का होगा, y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म को हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ के लिए हम लोग को दो चीज जानना जरूरी है। एक है कि ग्राफ का शेप कैसा होगा, मतलब किस तरह का। जैसे हम लोग को y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ पता था कि भाई ऐसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन। 3x रहेगा वो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, 4x रहेगा वो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, 5x रहेगा वो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, 1000x रहेगा वो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, तो जैसे ग्राफ के लिए क्या चाहिए था कि मतलब क्या किस तरह का ग्राफ हो, वैसे ही देखो पहला चीज है कि शेप जाना कि किस तरह का शेप होगा। ठीक है, शेप। और दूसरा चीज जो है वो है एक्स एक्सिस के साथ उसका रिश्ता कैसा रहेगा, मतलब रिलेशन, रिलेशन विथ एक्स एक्सिस। ये दो चीज अगर जान लिए हम लोग तो हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। तो देखो कैसा रिलेशन होगा। और दूसरा शेप, तो ये जो शेप है यहाँ पे, ये देखो ये डिपेंड करेगा ए के वैल्यू पे। शेप जो है वो ए के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ए जीरो हो नहीं सकता, तो दो ही चीज़ होगा, या तो ए जीरो से बड़ा हो या फिर ए जीरो से छोटा हो, मतलब कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। देखो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो शेप कुछ ऐसा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं अपर पैराबोला, मतलब ये इस शेप को बोलते हैं पैराबोला, और क्योंकि ये ऊपर की तरह है इसलिए इसको अपर पैराबोला। ठीक है, ये शेप
का नाम क्या है वो याद, ऐसे याद रह ही जाएगा, पर वो याद रखना जरूरी नहीं है कि शेप कैसा होगा, ए के वैल्यू पे डिपेंड करता है। और जब ए लेस देन जीरो है तब शेप ऐसा होगा। ठीक है, इसका नाम क्या बोलेंगे? देखो नीचे की तरफ है तो लोअर पैराबोला। इस शेप को ऐसा बोलते हैं, नाम है शेप। ठीक है, तो ये शेप जो है इसका, ये ए के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इतना हम लोग समझ गए। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का शेप किस पे डिपेंड करेगा? ए पे डिपेंड करेगा। ए पॉजिटिव है तो अपर पैराबोला, ए नेगेटिव है तो लोअर पैराबोला। नेक्स्ट है रिलेशन विथ एक्स एक्सिस। हाँ, खाली एक्सिस लिख दिया, सॉरी, एक्स एक्सिस। ये क्या होगा? तो याद रखना कि a quadratic expression intersects x-axis at its roots। मतलब कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? अपने रूट्स पे। रूट पे मतलब कि रूट पे हो गया, इसका मतलब कि अगर हम उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें, मतलब y की जगह जीरो बैठा दें, तो x का जो दो वैल्यू आता है उसको रूट्स बोलते हैं ना। मतलब x का वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को फेवर कर रहा है, वैल्यूज ऑफ x जो उस इक्वेशन को फेवर कर जाए, मतलब y की जगह जीरो बैठाने। तो पुट y इक्वल्स टू जीरो, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ x। दो वैल्यू आएगा, जो दो वैल्यू आएगा उन दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो एक्स एक्सिस का रिलेशन यही होगा। अब हाँ देखो, जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटरसेक्ट करे, कभी इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकता है, कभी टच खाली करेगा, वो सब हम सिनारियो देखेंगे हम लोग। तो मेनली इस ये जो पॉइंट बोले ना कि इट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट इट्स रूट, ठीक है, इस पॉइंट पे डिपेंडेंट है कि वो रिलेशन कैसा होगा। ठीक है, अगर मान लो रूट है ही नहीं तो एक्स एक्सिस का रिलेशन होगा ही नहीं, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं या टच करेगा ही नहीं। अगर रूट एक ही है तो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, अगर दो रूट है तो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। देखो टच और इंटरसेक्ट ये दो अलग चीजें, ध्यान से देखो। मान लो कि ये कोई लाइन है, तो ये ऐसे आया ग्राफ और ये ऐसे चला गया, ये हो गया टच करना। सी, ये इस पॉइंट, एक पॉइंट पे इसको टच कर रहा है, दिस इज टच। और वही अगर ऐसा लाइन है और ये ग्राफ ऐसा हो गया, देखो दो पॉइंट पे कर रहे हैं ना, उसको काट रहे हैं ना दो पॉइंट पे उसको, इसको टच नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। बोलते हैं कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब एक ही पॉइंट छुए कराएंगे तब टच बोलेंगे, और जब दो तब इंटरसेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो जब दो रूट्स रहेगा तो इंटरसेक्ट करेगा, ये टू रूट्स वाला सिनेरियो आ जाएगा। और जब एक ही रूट रहेगा, इक्वल रूट वाला केस, तब क्या होगा? तब टच करेगा, वन रूट, या फिर बोल सकते हो कि इक्वल रूट्स वाला सिनेरियो। और जब एक भी रूट नहीं रहेगा तब ना टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा। मतलब कैसा रहेगा? ये ये देखो, ना टच करे ना इंटरसेक्ट करे। अब इसके नीचे तो नहीं ना जाएगा, रहेगा तो यही ना, ऊपर की तरफ भले ही जा रहा है, ऊपर की तरफ जाते ही जाएगा, तो नीचे की तरफ तो नहीं ना आएगा। तो इस केस में देखो, नो रूट वाला केस है। नो रूट, नो रूट मतलब इमेजिनरी रूट, नो रियल रूट, रियल रूट नहीं है, इमेजिनरी रूट, वो वाला केस ऐसा होगा। तो हम लोग अभी थोड़ा सिनॉप्सिस में ऐसा बता दिया, अभी आगे और देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेकर के जब देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अच्छा, तो जब ये देखे हम लोग तो इसका मतलब रियल मीनिंग भी समझ लेते हैं। जैसे देखो, टू रूट्स मतलब क्या बोले, इंटरसेक्ट करना। तो दो रूट कब होता है? रियल एंड इक्वल रूट कब हो? जब रियल एंड अनइक्वल रूट हो तब दो रूट होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा? डी इज ग्रेटर देन जीरो। तो पहला पॉइंट लिख देना, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो देन द एक्सप्रेशन विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट है टच वाला, तुम लोग खुद बोलो क्या होगा। तो सी, टच वाला कब होगा? व्हेन डी इज इक्वल्स टू जीरो।
क्योंकि जब डी जीरो होता था तब क्या होता था, रियल एंड इक्वल रूट होता ना, रियल एंड इक्वल। इक्वल रूट का मतलब हो गया कि एक ही रूट आएगा, ठीक है। जब डी जीरो है तो एक ही रूट होगा, मतलब टच करेगा। और ये नो रूट वाला सिनेरियो जब इमेजिनरी रूट, तो मतलब कि डी जब लेस देन जीरो, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जब लेस देन जीरो हो तब रिलेशन क्या होगा, टच ही नहीं करेगा, ना टच करेगा ना इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स को लिख लो। ये पहला पॉइंट लिख लेना, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो देन द एक्सप्रेशन विल इंटरसेक्ट, द ग्राफ विल इंटरसेक्ट x axis at 2 points. When d is equals to 0 then it will touch x axis at 1 point, और when d is less than 0 तब क्या होगा, it will neither touch nor intersect x axis, no relation with x axis, ठीक है। तो अब देखो, हम अब एक एक करके सिनेरियो बता रहे हैं और तुम लोग सोचना कि ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। एक एक करके एक्सप्रेशन एग्जांपल्स दे रहे हैं हम लोग इसी को इलस्ट्रेट करने के लिए। तो फिर हाउ दिस ग्राफ विल बी, a इज ग्रेटर देन जीरो मतलब शेप डिसाइड कर दे रहा है वो अपर पैराबोला, d इज ग्रेटर देन जीरो मतलब 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन, अभी हम लोग पढ़े ना। तो देखो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये अगर एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ग्राफ कैसा होगा, ये वाला ऐसा कुछ होगा। अब बात ये है, ध्यान से देखो, जरूरी नहीं है कि अगर आप ऐसे ही दो अलग अलग पॉइंट पे, कोई क्या चीज का यहाँ पे कंट्रोवर्सी आ सकता है। देखो बोल सकता है कोई ग्राफ ऐसा होगा कि ऐसा होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, ये वाला ग्राफ एक तो जीरो पे है, एक राइट साइड में है, ये दोनों अपोजिट साइड में है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नेगेटिव में ही हो, दोनों रूट्स नेगेटिव हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रूट पॉजिटिव हो। देखो इन चार में से कुछ भी हो सकता है, दोनों रूट नेगेटिव, दोनों रूट पॉजिटिव, एक रूट जीरो, एक पॉजिटिव, एक और है एक रूट जीरो और एक नेगेटिव भी तो हो सकता है, दो। तो रूट कुछ भी हो सकता है, बस ये है कि दो रूट होगा। तो इस तरह का, लेकिन सारा ग्राफ देखो दिखने में एक जैसा ही है, बस खाली डिपेंडिंग कि उसका रूट नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा कि क्या होगा, ये अलग अलग ग्राफ ऐसा हो रहा है, ठीक है। नहीं तो लगभग सारा ग्राफ मतलब वैसे एक जैसा ही है देखने में यहाँ पे। तो बस हम लोग जब इतना इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब देखो एक बात तय है कि इस इंफॉर्मेशन से हम लोग डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली कौन सा कैटेगरी का ग्राफ होगा। हम लोग बस ये बोल सकते हैं कि अपर पैराबोला होगा और दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, पर वो दो पॉइंट कौन सा होगा ये तभी पता चलेगा जब हमको रूट पता हो, ठीक है। मतलब सोचो कि तुमको कोई ये दो इंफॉर्मेशन दे दिया और बोला कि बताओ ग्राफ ऐसा होगा कि ग्राफ ऐसा होगा कि ग्राफ ऐसा होगा कि ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, कि ग्राफ ऐसा होगा। सपोज यू आर गिवन सो मेनी ऑप्शन, ध्यान से देखो, ध्यान से देखते जाओ, यू आर गिवन सो मेनी ऑप्शंस एंड दे आस्क, चलो इतना ऑप्शन दी, लेट मी नेम दिस ऑप्शंस 1 2 3 4 5 6, I have named these options 1 to 6 and they ask you ki which is the correct graph if this is the scenario, means when a is greater than 0 and d is greater than 0, then which of these graphs is correct। तो देखो एग्जैक्टली exactly कौन सा सही होगा ये तो अपने बता नहीं सकते, बिकॉज जब तक दो रूट के बारे में नहीं पता हो कि दोनों रूट नेगेटिव है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है या एक जीरो है या क्या है, तब तक एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते। लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि ये और ये तो नहीं होगा भाई, पांचवा और छठा तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लोअर पैराबोला है, जब ए ग्रेटर देन जीरो है तो अपर पैराबोला होगा, लोअर पैराबोला हो ही नहीं सकता। हाँ मान लो एक और ऑप्शन दे, ध्यान से देखो, सपोज आई गिव यू वन मोर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 7, कुछ ऐसा देखो, ऐसा ये भी नहीं होगा। वाई? बिकॉज जब d ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है मतलब दो पॉइंट पे टच करना है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है, ये तो खाली एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इससे 7 वाला भी नहीं होगा, 7 वाले को भी हम काट दिए। सपोज एट्थ ऑप्शन, एट्थ ऑप्शन ऐसा, यहाँ देखो नो रिलेशन मतलब इमेजिनरी रूट वाला केस आ गया। वाई? बिकॉज टच ही नहीं करा, इंटरसेक्ट नहीं करा, ये भी गलत ऑप्शन है।
1 2 3 या 4 में से कुछ भी हो सकता है, पर ये बाकी जो 4 आप बोले हो ये तो कंफर्म गलत है। पहला 4 में से कौन सा, ये श्योरली तो नहीं बता सकते, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की रूट्स दोनों क्या है कैसा है। लेकिन हाँ, लास्ट का जो 4 आप बोले वो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये इस चीज को ध्यान में रखना कि क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और कि उस इंफॉर्मेशन से क्या आप कन्वे कर सकते हैं। इंडियन मीडिया की तरह ना तो बढ़ा चढ़ा के सोचना है कि अच्छा इतना दिया हुआ है इसका मतलब ये उतना, ना तो बढ़ा चढ़ा के सोचना है, और ना ही आलसी इंसानों की तरह इग्नोर करके चलना है कि भाई छोड़ो यार ये इतना ध्यान कौन देगा, मतलब इंफॉर्मेशन को मिस भी नहीं करना है। जितना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे सोचना है कि इतना इंफॉर्मेशन से क्या हम लोग बोल सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस। See, if a is greater than 0 and d is equals to 0, now see how the graph will look like. a greater than 0 मतलब अपर पैराबोला ही होना है, और d equals to 0 है मतलब खाली टच करना है। तो इस बार ग्राफ कैसा होगा, तो टच करेगा, तो देखो कैसे भी टच कर सकते हैं यार। अगर पॉजिटिव रूट हुआ तो पॉजिटिव में टच करेगा, जीरो हुआ रूट तो जीरो पे टच करेगा, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव में टच करेगा। तो वो कैसा भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये ऐसा होगा ये पता है, ये तीन नेचर का ऐसा होगा ये पता है। अगर कोई बोल दे कि भाई ऐसा नहीं, ये गलत है, ऐसा टच करे नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि लोअर पैराबोला नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इसमें कोई बोल दे, इसमें अगर कोई बोल दे ऐसा देखो ये ऐसा ऐसा, नहीं ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कोई ना करेगा ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है और वो क्या कन्वे करता है उस पर फोकस करना। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट इज इफ d is, पहले a लिख लेते हैं, if a is greater than 0 and d is less than 0, तब क्या हो, d less than 0 मतलब neither touch nor intersect, कैसा ग्राफ हो जाएगा देखो। होगा तो अपर पैराबोला ही, बिकॉज a greater than 0 है, ऐसा बोल सकते हैं। अब फिर से वही बात कि ये जो है लोएस्ट पॉइंट ये इधर होगा कि इस पे होगा कि इधर होगा, वो अलग बात। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ का नेचर डिसाइड कर सकते हैं। अब तुम लोग को एक और पॉइंट बता देता हूँ, वो ये है कि जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ होगा, क्वाड्रेटिक ग्राफ होगा, तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा, ये लोएस्ट पॉइंट, तो एक पॉइंट है ना जो एकदम लोएस्ट है या फिर हाईएस्ट, इन केस ऑफ लोअर पैराबोला ऐसा में हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, so this lowest point or highest point will always come at this point x equals to minus b by 2a, लिख दे रहे हैं माइनस b by 2a। x इक्वल्स टू दिस पॉइंट पे ये हमेशा लोएस्ट या हाईएस्ट आएगा। द ग्राफ विल ऑलवेज टेक टर्न। देखो ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ये ग्राफ देखो ऐसे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, फॉलो द कर्सर। ये ग्राफ देखो ऐसे नीचे जा रहा है, 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 फिर यहाँ आके ग्राफ टर्न ले लिया, अब ऊपर जाने लग गया। जो टर्न लेगा ना, जिस पॉइंट पे टर्न लेगा ना, वो पॉइंट होगा माइनस बी बाई 2a। ठीक है, अब ये पॉइंट कैसे आया माइनस बी बाई 2a, क्या आया, ये हम लोग और बेहतर समझेंगे जब हम लोग क्वाड्रेटिक क्या बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हम लोग और बेटर वे में इसको समझेंगे। फिलहाल समझ लो कि ये पॉइंट माइनस बी बाई 2a होगा। ठीक है, हर एक में जहाँ पे भी टर्न ले रहा है, जैसे ही ये क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ टर्न ले रहा है वो माइनस। अब ये मत सोचना कि दुनिया का सारा ही ग्राफ माइनस बी बाई 2a पे टर्न लेता है, नहीं, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा, दिस पॉइंट माइनस बी बाई 2, और वो एक्स कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का। कोई भी अगर मान लो जैसे जैसे देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का अगर बात किया जाए, ये पॉइंट का, तो ये पॉइंट का कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी माइनस बी बाई 2a, वाई कोऑर्डिनेट तो डिपेंड करेगा एक्सप्रेशन पे। जब एक्स की जगह पे माइनस बी बाई 2a बैठाएंगे तो वाई का वैल्यू जो आएगा वो यहाँ आ जाए। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी माइनस बी बाई 2a। जैसे इसमें देखो
x कोऑर्डिनेट माइनस b बाई टू है पर y कोऑर्डिनेट 0 है, डायरेक्टली वी कैन से कि y कोऑर्डिनेट हियर इज 0। यहाँ पे भी देखो ये जो टर्न ले रहा है, ये जो टर्न ले रहा है, ये पॉइंट दिस लोएस्ट पॉइंट, दिस पॉइंट, ये इसका x कोऑर्डिनेट माइनस b बाई टू है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस b बाई टू है। तो ग्राफ विल टेक टर्न एट माइनस b बाई टू है, ठीक है, कीप दिस इन माइंड। ये माइनस b बाई टू है कैसे आ रहा है हम लोग बाद में सीखेंगे, समझेंगे। बस ये दिस थ्री कंडीशन, ये तुम लोग खुद से लिख सकते हो। कौन सा? वही सेम वाला, खाली अब a ग्रेटर देन जीरो था ना अभी तक तीनों में, अब लेस देन जीरो कर देते हैं। पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। दिस थ्री यू ऑल ट्राई इट ऑन योर ओन। आई होप आई डोंट नीड टू सी कि कैसा होगा, तो बता ही दूँ, चलो बता ही दूँ इसका कैसा हो जाएगा। देखो लेट्स बी क्विक। नहीं मत बताइए ना प्लीज। तो सी a इज लेस देन जीरो मीन्स लोअर पैराबोला, एंड d इज ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या हो गया, दो जगह इंटरसेक्ट करना, तो कुछ ऐसा। अब अगेन वही बात, ये जो दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों या तो दोनों का दोनों पॉजिटिव हो सकता है, या तो दोनों का दोनों नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक जीरो एक कुछ और, सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो अलग बात, बार बार एक ही चीज़ बोलना पड़ रहा है। अगेन a लेस देन जीरो तो मतलब लोअर पैराबोला, और d इक्वल जीरो मतलब टच, तो कैसा भी हो सकता है, कहीं पे भी एक पॉइंट पे टच करेगा एक्सिस, मतलब ऐसा कुछ होगा। और तीसरा वाला जब d लेस देन जीरो है, नो रिलेशन, तो नीचे का नीचे रह जाएगा, ऐसा कुछ रह जाएगा भैया, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ होगा इनमें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग जो मेन दो पॉइंट सीखे, जो दो पॉइंट ध्यान में रखना है, मैं लिख दे रहा हूँ। पहला ये कि ग्राफ विल टेक टर्न, ग्राफ मतलब अभी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ, ठीक है, विल टेक टर्न एट माइनस b बाई टू ए, एट x इक्वल्स टू माइनस b बाई टू ए पे टर्न लेगा, ठीक, मतलब x कोऑर्डिनेट होगा माइनस b बाई टू ए, जिस पॉइंट पे टर्न लेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा माइनस b बाई टू ए। अगर आप y कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हो तो उस एक्सप्रेशन में x के जगह पे ये वैल्यू बैठा दो, तो y का वैल्यू आएगा, वो हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या सीखे हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग सीखे हैं कि ग्राफ ऑफ दिस will intersect x-axis at its roots, जो रूट होगा उसका वहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। दो रूट होगा तो दो जगह करेगा, एक रूट होगा तो एक जगह टच करेगा, एक भी रूट नहीं होगा तो नहीं रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग अभी तक समझे ग्राफ से, ठीक है। अब ये ग्राफ बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है हम लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, देखना इस ग्राफ को कैसे यूज़ करते हैं टू मेक थिंग्स ईजियर, लुक ईजियर फॉर अस। This is it for this session. We will continue with the same topic in the next session. Thank you. Keep watching the video.